नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सौरभ। मैं सौरभ शर्मा और हम आज फिर से एक नई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे जो कि है tan x प्लस वाई, जो इक्वल हो सकती है किसके। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इक्वल हो सकती है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। ठीक है, tan x tan y अपॉन 1 माइनस tan x और tan y, हमें ये प्रूफ करना है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये कंडीशनल है। क्यों कंडीशनल है? क्योंकि इसमें कुछ चीजें नहीं बताई गई जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। क्या करना है कि tan हम सभी जानते हैं, जो tan कोई भी एंगल होगा एक्स वाई या एक्स प्लस वाई, जो भी आप कहें, मैं तीनों ही मान लेते हैं, वो किस फॉर्म में होगा? साइन एक्स और कॉस एक्स। या फिर एंगल वाई होगा तो क्या होगा? साइन वाई कॉस वाई। और x प्लस वाई होगा तो ये फॉर्म क्या होगा? tan x प्लस वाई इक्वल होगा साइन x प्लस वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई। ठीक है, आप सबने पुराने वीडियो में अगर देखे हों और आप सबने अगर ये चैप्टर को थोड़ा ध्यान से स्टडी किया हो तो आप सभी को ये बात पता होगी कि जो कॉस x है, x मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, एक्स वाई या एक्स प्लस वाई या और भी कोई भी एंगल। ठीक है, वो क्या होगा? जीरो होगा। किसके जीरो होगा? कि x आपका 2n प्लस 1 इक्वल टू पाई वाई की, कि आपका ये उन सारी वैल्यूज के लिए जीरो है जो आपका ऑड मल्टीपल है, x की वैल्यू जिनके लिए ऑड मल्टीपल है पाई बाई 2 के। या मैं आसान शब्दों में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि cos x या cos y या cos x प्लस वाई या कोई भी एंगल जो आप कहते हैं वो जीरो के इक्वल होगा cos के केस में, जहां जो एंगल है वो आपका ऑड मल्टीपल हो पाई बाई 2 के। ऑड मल्टीपल का मतलब हुआ कि पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, या इसी तरीके से, और यानी कि ऑड नंबर से पाई बाई 2 का मल्टीपल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, अगर कॉज पाई बाई जो एंगल है पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल के इक्वल हो गया तो कॉस की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब कॉस की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो tan की वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हम तभी प्रूफ कर सकते हैं जब कॉस की वैल्यू जीरो ना हो। बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें हम सभी जानते हैं कि tan हमारा किसके फॉर्म में होता है? साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में। तो क्या हम tan x प्लस वाई को साइन x प्लस वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप सभी ने स्टडी की है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और हमारे वीडियोस सभी देखे हैं तो हमने साइन x प्लस वाई का प्रूफ किया हुआ है और कॉस x प्लस वाई का प्रूफ किया हुआ है। हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं। क्या कर देंगे? तो साइन x प्लस वाई इक्वल होता है किसके? साइन x कॉस y प्लस कॉस x और साइन y के। ठीक है, और कॉस x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? कॉस x कॉस y माइनस साइन x और साइन y के। ठीक है, ये तो हमने केवल ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी उसके एक्सप्रेशन को हमने पुट कर दिया। अभी हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या चाहिए होगा? हमें ये जो एक्सप्रेशन है कहाँ लेके जाना है? tan के फॉर्म में लेके जाना है। और ये क्या चाहिए कि tan x प्लस वाई के फॉर्म में लेके जाना है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ क्या है? tan, यहाँ क्या है? cos। अगर मैं ऊपर के एक्सप्रेशन में से ये वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, ठीक है, तो क्या ये एक्सप्रेशन कुछ tan के फॉर्म में आएगा? क्योंकि ये अगर हम इस एक्सप्रेशन से यहाँ दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे तो ये 1 के फॉर्म में आएगा क्या? देख लेते हैं। हमने क्या किया? हमने किया कि cos x cos y अपॉन cos x cos y। ठीक है, सेम एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं तो जो एक्चुअल एक्सप्रेशन होता है उस पर कोई भी असर नहीं होता, यानी वो उसकी जो वैल्यू होगी वो अनचेंज रहेगी। यानी कि ये जो स्टेप हमने किया इससे इसकी जो एक्चुअल वैल्यू आएगी उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो
और ठीक है, क्योंकि अगर इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 में इस एक्सप्रेशन का मल्टीपल यही एक्सप्रेशन को ही रिजल्ट में लेके आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक बात है, ओके। यहाँ क्या था, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स और साइन वाई। ठीक, मैंने एक्सप्रेशन सही से लिखा हुआ है। ठीक है, क्या हम इसको कुछ इस तरीके से लिख दें जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए, वरना तो ये एक लाइन में इसका रिजल्ट आ जाएगा, मगर ये आपको समझना आसान कर देगा। ठीक है, और cos y अभी ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस फॉर्म को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक, सेम चीज कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम अंदर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1y इसको, और ये 1y cos x cos y को आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म में कहे तो। ठीक है, बाकी का जो प्रोसेस है हम इस तरफ लेके चलेंगे क्योंकि थोड़ी जगह का इशू है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y। ठीक है, इक्वल साइन यहां लगाना होगा हमें। ठीक, cos x cos y अपॉन cos x cos y माइनस यहाँ क्या था, साइन एक्स वाई था, साइन एक्स साइन वाई अपॉन cos x cos y। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में केवल हमने 1y cos x y को मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम चीज न्यूमरेटर में इसके मल्टीप्लाई होगा और इसके मल्टीप्लाई होगा। यही एक्सप्रेशन हमने यहाँ राइट किया हुआ है। ठीक है, अभी क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखते हैं। cos x और एक्स वाई सॉरी cos y आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, cos x न्यूट्रलाइज होगा। ठीक, ये हमारा पूरा टर्म न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी हट जाएंगे। ये क्रॉस नहीं मारना है, आपको सॉल्व करके लिखना है, मैंने लिख दिया है क्योंकि आपको देखने समझने में आसान हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन वाई और कॉस वाई। ठीक बात है, यहां तक ये आपका हो जाएगा कितना, 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई और cos y। ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ऑब्वियसली tan x होगा, ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है। ठीक है, साइन y अपॉन कॉस y ये आपका tan y हो गया। ठीक है, 1 माइनस ये पूरा टर्म सेम tan x और tan y। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर लिया। ये हमने, अगर मैं इसको पूरे फुल फॉर्म में लिख दूं तो ये कुछ एक्सप्रेशन हमारा जो अभी प्रूफ हुआ वो ये हुआ। ठीक है, cos x नहीं सॉरी tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x और tan y। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ किया। ठीक बात है, मगर आपको एक चीज याद रखनी है, मैं उसी बात को दोबारा दोहरा रहा हूं, ये जो एक्सप्रेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये केवल ट्रू तब है जब कॉस की वैल्यू आपकी नॉन जीरो है। यानी कि अगर मैं एक एक्सप्रेशन वाइज बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ 3 एंगल का जिक्र हुआ है,
एक एंगल जिसको हमने x नाम दिया हुआ है, दूसरा एंगल जिसको हमने y नाम दिया हुआ है, और उन दोनों का एडिशन x प्लस वाई। ये तीनों ही एंगल या तीनों ही वैल्यू आपकी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल के इक्वल नहीं होंगी, ठीक है, तभी ये आपका जो आइडेंटिटी है ये एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इसी तरीके से हम tan x माइनस वाई को सॉल्व करेंगे, वहां इसमें क्या हो जाएगा, साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ cos x माइनस वाई का फॉर्मूला लग जाएगा, सेम वैल्यू को डिवाइड करेंगे और हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आप चाहो तो मैं 1 मिनट लेके इसको भी दिखा देता हूं आपको, तो दोनों वैल्यू एक साथ ही हमारी प्रूफ हो जाएंगी, ठीक है। पर जो कंडीशन है वो x माइनस वाई tan x माइनस वाई हो या tan x प्लस वाई, दोनों ही केस में सेम रहेंगी, ठीक है। ये हमारा y था, ठीक है। अभी हम दूसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसमें यहाँ क्या है, साइन बदल गए हैं, हमें उस पे को प्रूफ करना है, यानी कि x माइनस वाई को तो हम और यहाँ याद है, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। हम क्या करने वाले, एक ट्रिकी खेल खेलते हैं। पहला एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया है, दूसरा एक मेथड है जिसको हम प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हम यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, क्या हम tan x माइनस वाई, ठीक है, इसको हम साइन x माइनस वाई लिख सकते हैं और cos x माइनस वाई, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर आप में y की जगह माइनस वाई रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो भी आप इसको प्रूफ कर पाएंगे। मैं अपने पहले ही मेथड पे वापस लौट के इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। साइन x माइनस वाई और cos x माइनस वाई का फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। जब ऐसा करूंगा, और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बार बार हम प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जिक्र क्यों कर रहे हैं या उनको ही क्यों उठा रहे हैं, जिससे दो बातें क्लियर होंगी। जब भी आप प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वैल्यूज को बार बार लिखेंगे या उसको बार बार देखेंगे तो उनमें आपको अच्छी तरह से याद हो पाएंगे, उनमें गलती होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें दोनों ही केस में पता है साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x cos y माइनस cos x साइन y, ठीक है। और यहाँ cos x cos y प्लस साइन x साइन y, ठीक। सेम चीज इस टर्म को जो मैंने लास्ट टाइम डिवाइड किया था, इसको cos x y को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन cos x cos y दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो क्या ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक स्टेप को खत्म करके, तो ये हो गया ये एक्सप्रेशन, ठीक है, माइनस cos x साइन y अपॉन cos x cos y। यहां क्या होगा, cos x cos y अपॉन cos x cos y, ठीक है। और ये क्या हो गया, प्लस हो गया, क्या हुआ, साइन x साइन y ऑन cos x cos y, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos y ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, cos x न्यूट्रलाइज होगा, ये पूरा टर्म न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और इसी एक्सप्रेशन को हम रीराइट करेंगे तो ये क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा tan x माइनस वाई, जो कि इक्वल हो गया किसके, साइन x cos x प्लस साइन y cos y प्लस 1 प्लस, जगह का हमने उस तरफ ही लिख लेते हैं, इतना यहां सॉल्व कर लेते हैं बच्चों को। tan x माइनस वाई, ठीक है, ये इक्वल हो गया किसके, साइन x cos x माइनस साइन y cos y 1 प्लस साइन x cos x साइन y, और ये हो गया cos y,
ठीक है, साइन वाई कॉस वाई को ऑब्वियसली हम 10 लिखेंगे, ठीक, इसे बताने की तो जरूरत होगी नहीं। तो ये क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, 10x माइनस 10y 1 प्लस 10x और 10y, ये n जैसा नहीं लग रहा, ये हमें प्रूफ करना था। सेम मेथड यूज किया हमने बार बार, ठीक है। हाँ, आपने 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का आज रिवीजन कर लिया। बेसिकली आपने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आज जानी है, इनका हमने रिवीजन किया, cos x माइनस वाई, साइन x माइनस वाई, cos x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई, ठीक है। और हमने 10 के बारे में जाना, ठीक है, ओके। फिर से एक बार फिर से दोहरा देते हैं कंडीशन को, जो कि है आपका ऑड मल्टीपल यानी कि 2n प्लस 1 अपॉन पाई बाई 2। अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से पढ़ा हो तो आपको ये बताया गया था कि cos की वैल्यू cos x है, x एंगल मान लेते हैं, y भी हो सकता है या x प्लस वाई कोई सी भी एंगल हो सकता है, उसके लिए वैल्यू cos की 0 होती है जब आपका ये जो एंगल है 2n प्लस 1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर आप इसमें n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो पाई बाई कितना आएगा, तो पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। सॉरी 1 रखेंगे 3 पाई बाई 2 आएगा, 0 रखेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, 2 रखेंगे 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, इसी तरीके से, ठीक है। वीडियो काफी लेंथी हो गया, इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।